आप चैपल के फेवरेट बने नहीं कभी? नहीं, मैं आया तो चैपल ने पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि भाई सहवाग विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। अब 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं कैप्टन से वो टीम से बाहर हो गए। सो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग, इंडियन टीम को कोचिंग की जरूरत नहीं, इंडियन टीम को मैन मैनेजमेंट की जरूरत है कि भाई आप एक ऐसा आदमी हो जो सारे प्लेयरों के साथ ना अच्छी दोस्ती रख सके, अच्छा ख्याल रख सके। भाई कोच को ये मालूम होना चाहिए कि बस मेरे को इसको कितनी प्रैक्टिस करानी है, इसको कितनी नहीं, जो कि आई थिंक उन सब में बेस्ट थे गैरी कर्स्टन, क्योंकि वो मुझे सिर्फ 50 बॉलें खिलाते थे। राहुल द्रविड़ को 200 बॉलें खेलते थे, सचिन तेंदुलकर 300 बॉलें खेलते थे, गौतम गंभीर 400 बॉलें खेलते थे, आकाश चोपड़ा और ज़्यादा खेलते। तो ये उनको मालूम था कि यार इनको इतनी बॉलें खेलने को मिलनी चाहिए, इसको इतनी बॉलें खेलने को मिलनी चाहिए, और उसके बाद वो छुट्टी देते थे कि भाई अब आपका काम हो गया, आप घर जाइए, होटल जाइए आराम की। तो वो उनको पता होना चाहिए कोचेस को कि यार मेरे ये प्लेयर हैं, इनको मेरे को कितनी प्रैक्टिस करानी है, किसको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, किसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है मैं 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब मुझे प्रैक्टिस में मेरी ना कोई बेटर होना है ना कुछ खराब होना है। तो अगर मैं मेंटली फिट रहूँगा, अच्छा सोचूंगा, तो शायद मैं बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो वो हमारे लिए वो काम बेटर है इंडियंस के लिए कि हम लोग अपने प्लेयरों को उससे मेंटली ख्याल रखें, क्योंकि प्रैक्टिस और फिजिकली तो ख्याल प्लेयर खुद रख सकता है, एक मेंटली होता है ना, उसको कंफर्ट जोन मिलना चाहिए ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। मेंटल फिटनेस की आपने बात की, क्रिकेट से थोड़ा सा अलग लेना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस की बात की जाती है आज की लाइफ में, तो एक क्रिकेटर से ज्यादा स्ट्रेस किसने देखा जिसमें पूरा स्टेडियम आपके खिलाफ होता है कभी कभी और उसमें आपको जाके खेलना होता है? तो ये जो स्ट्रेस, जो दूसरा स्ट्रेस है, जीवन का स्ट्रेस जिससे लोग जूझते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? आप कैसे हैंडल करते थे? यार मेरा तो फंडा ये था कि स्ट्रेस लेना नहीं, स्ट्रेस देना आना चाहिए। सो मैं तो कोशिश ये करता था कि बॉलरों को स्ट्रेस दे दूं पहली बॉल पे ही, चौका छक्का मार के। सो मेरे फादर हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि जिंदगी में जितना मिले उससे खुश रहना आना चाहिए। सो मैंने वो टाइम देखा है जब मेरे फादर मदर, हम 2 भाई और 2 बहनें थी, तो 6 बंदों के लिए 1000 रुपये मिलते थे महीने के। तो उस 1000 रुपये में गुजारा किया है। फिर वो 1000 धीरे धीरे कुछ सालों के बाद 5000 रुपये हो गए, फिर वो 5000 से वो 10,000 रुपये हो गए, फिर मैं इंडिया खेला तो वो लाख रुपये हो गए एक, फिर वो और बड़ा प्लेयर बना तो 10 लाख हो गया, आज करोड़ है। लेकिन मेरी ज़रूरतें उतनी हैं जितनी मेरे 1000 में थी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास करोड़ों आ गए तो मेरी ज़रूरतें बदल गई, बट ये है कि मैं खुश हूँ। तो वो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, वरना इच्छाओं की सीमा नहीं है। सो आज अगर मेरे पास एक 500 गज के प्लॉट पे घर है तो मैं चाहूँगा यार 5000 गज पे मिल जाए, या 50,000 गज पे मिल जाए, या अंबानी जैसा घर मिल जाए, या मेरा प्राइवेट जेट हो जाए। तो इच्छाओं की सीमा नहीं है, तो जितना अगर उसमें खुश है, उसमें आप खुश हो, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। निरूपा जी, आपके दौर में, आप सचिन पाजी, हम लोगों ने कवर किया, देखा है कि आपके कुछ टेक्निक में इशू होता था तो आप मैदान पे घंटों प्रैक्टिस करते थे। आजकल ये देख रहे हैं कि अगर किसी की बल्लेबाजी में टेक्निकल कोई इशू है तो वो ग्राउंड पे कम, जिम में ज्यादा दिख रहा है। टाइम की बात है, टाइम बदल गया है। तो हमारे टाइम में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे जितना ज़्यादा ग्राउंड पर, जितना ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, चाहे वो फील्डिंग प्रैक्टिस हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो उसको जितना इम्प्रूव कर सके, क्योंकि एंड में मेरे वो काम ज़्यादा आनी है, जिम वाला काम कम आना। हाँ, जिम से एक फ़ायदा हो सकता है कि मैं 10 साल की बजाय 15 साल या 20 साल खेल सकता हूँ, वो ज़रूर है, वो होना चाहिए। लेकिन वो बॉडी टू बॉडी होना चाहिए कि अगर मेरी बॉडी अलाउ करती है मुझे इतनी एक्सरसाइज करना या ये जिम वेट लिफ्टिंग करना, तो मुझे वो करनी चाहिए। नहीं अलाउ करती, मुझे पता है मेरे को बैक प्रॉब्लम है या मेरे को नी प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो उतनी ही एक्सरसाइजें करनी चाहिए। आई थिंक स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि बीच में इंडियन टीम में एक ट्रेंड ये भी आया था कि अगर आप यो टेस्ट फेल हो गए हो तो आपको इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। सो दिग्गज खिलाड़ी वो टीम का पार्ट ही नहीं होते, क्योंकि वो यो टेस्ट कभी नहीं पास कर पाते। तो वो समय स्किल्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और आज भी स्किल ही है। आपको मैच कौन जिताएगा? जो अच्छा खेलेगा वो जिताएगा, जो अच्छा भागेगा वो जिताएगा। सो भागने वाला अगर चाहिए तो फिर वो मैराथन में दौड़ा लो उसे, क्रिकेट खिलाने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे ऐसा लगता है। गालियों से बात शुरू हुई जो आपके उसकी, लेकिन उसके बाद तो ये भी कहानियां हैं कि आप फिर उनको गाने सुनाते थे प्लेयर्स को फील्ड में। हाँ, मतलब गालियां तो एक हद तक ही दे सकते हैं ना। सो मैंने 309 रन बनाए, 254 बनाए, 201 रन बनाए, तो अब पहले 10 मिनट पहले 100 रन तक गालियां दे सकते हो। उसके बाद तो फिर भाईचारा बन ही जाता है कि यार अब कितनी गालियां दोगे। मुझे याद है एक यासिर हमीद करके एक खिलाड़ी था, जब हम लोग पाकिस्तान गए 2004 में, तो वो
जब मैंने 300 रन बनाया तो वो हमें लिफ्ट में मिला, तो मुझे वो बोला कि यार मैं इस मैच में तो आउट हो गया, तुमसे अगले दोनों मैचों में तुमसे आउट ही नहीं होने वाला, तुम देख लेना मुझे कैसे आउट करोगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं उसका ऐसा तू डॉन ब्रैडमैन है, तो मैं उसको पूरे टूर पे ना डॉन ब्रैडमैन कहता रहा, डॉन ब्रैडमैन क्या हाल है, डॉन ब्रैडमैन। उसके उसने ना कोई रन नहीं बनाया अगले 2 टेस्ट मैचेस में, तो वो जब जब आउट होता था मैं उसको कहता था डॉन ब्रैडमैन तू तो आउट हो गया है। तो उसने बाद में हाथ जोड़ ले कि भाई यार तू मुझे डॉन ब्रैडमैन कहना बंद कर, मेरी बहुत बेइज्जती होगी अब तू मुझे डॉन ब्रैडमैन। तो कभी कभी ऐसा होता है गाली ना देके कुछ ऐसी बातें भी कह दो जो चुभती तो है ना, तो फिर उनको ठीक करने के लिए गाने भी गाने होते हैं। मतलब अगर जख्म दिया है तो मल्लम भी तो मैं ही लगाऊंगा। तो कभी कभी गाने भी सुना देते थे, कामरान अकमल थे या वो याशिर अमी थे, शॉर्ट लेग स्लीप पॉइंट में बैठते थे, तो मैं गुनगुना रहा होता था, कहते थे यार हमारे लिए भी एक गाना गुनगुना दे। मैच के दौरान ही खेलते खेलते? मैं बाहर तो गाता नहीं था खेलते खेलते ही गाता, बैटिंग करते वक्त गाता था, फील्डिंग करते वक्त भी नहीं गाता। फील्डिंग करते वक्त अंपायर्स होते थे, तो फील्डिंग करते अंपायर के साथ बातें करता था, थोड़ी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाती थी। पाजी आपके नाम 2 13 है, 2 ट्रिपल सेंचुरी आपने लगाई, तीसरा थोड़ा सा चूक गए। एक आपने बात सचिन पाजी से शेयर की थी ड्रेसिंग रूम में कि अगर इस बार मैंने 13 लगा लिया तो एक मिशन था कि मैं आपको दूंगा। पाजी क्या बता पाएंगे कि क्या बातें हुई थी आपकी सचिन पाजी के साथ? वो मिशन तो सक्सेसफुल हो गया बगैर सचिन के तो उसका बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ये जरूर है मुझे एक ही लाइफ में अगर मलाल रहा कि मैंने एक बार लाइफ में कुछ करना चाहा क्रिकेट की फील्ड, वो था कि वो मेरी तीसरी सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी बनाने की, वो मेरी इच्छा थी कि मैं ये बनाऊं और मैं जो मेरा काम था वो सचिन से करवाऊं, बट वो हो ही नहीं पाया। तो 293 पे आउट हो गया, तो ना मैंने उनको वो काम बोला, बट मैंने उनसे ये प्रॉमिस जरूर लिया अगर मैं ये 3rd ट्रिपल सेंचुरी बनाता हूँ तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत पूछा कि भाई क्या, वैसे कमिटमेंट नहीं देते कि भाई नहीं क्या काम है क्या काम है, मैंने कहा नहीं आप पहले कमिट करो कि आप करोगे, मैं ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मैं गलत काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तू बनाता है तो मैं तेरे लिए वो काम कर दूंगा, तो बट वो बना ही नहीं पाया, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं की वो काम की, तो बट अब वो काम हो गया है, तो फिर उसके बारे में चर्चा क्यों करनी है, तो सीक्रेट है, सीक्रेट ही पर्दा में रहने दिया जाए। सीक्रेट ही है। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी 309 रन जो बनाए वो मैं 300 बनाना नहीं चाहता था पाकिस्तान के, वो सिर्फ मैं उनको मारना चाहता था, पिटाई करना चाहता था, पिटाई करते करते 300 बनना। 2 ट्रिपल सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब बनाई 319, तो टी टाइम तक 170-80 पे मैं इतना थक गया था कि मैंने सिर्फ लप्पेबाजी की, मतलब टेस्ट मैच में जैसे T20 खेलते हैं ना 20-20 रन एक ओवर में मारे, और पता चला टी हो गई, फिर थोड़ी देर बाद आया तो 250 पे पहुंच गया, तो ऑटोमेटिकली 300 रन बन गए, तो वो बनाना ही नहीं गया मैं, 300 रन एक ही बार बनाने का जो बने नहीं। तो और एक बार ट्रिपल सेंचुरी आपने इसलिए मारी थी कि आपको मसाज करवाना था किसी से? हाँ वो भी मतलब ये था कि एंड्रू लीपस हमारा फिजियो था, तो वो कभी मसाज नहीं करता था प्लेयर को, मैशोर के पास भेज देता था। तो मैंने कहा यार मेरी बैक बहुत सोर है, मसाजर को पता नहीं है, क्योंकि मानेका का हमारे एक मसाजर होते तो वो अपने देसी थे, बस तेल लगाया और घसीट दिया हाथ, तो उन्हें नहीं पता कौन सी मसल कौन सा टेंडन क्या है। तो मैंने कहा एटलीस्ट तू करेगा तो तुझे पता है कि कौन सी मसल्स है, कौन सा टेंडेंट है, कहाँ पर ग्लूट मसल होती है। मैंने कहा उन्हें क्या बताऊँ मैं, ग्लूट मसल, उनको बोला ग्लूट मसल तो हैमस्ट्रिंग पे चढ़ जाते थे, तो उनको मसाज का मतलब है कि तेल लगाओ और हाथ से रगड़ दो बस। तो वो उन्होंने बोला अगर तू 300 बनाएगा तो मैं तेरे को मसाज करूंगा, तो एक वो रीजन भी था कि चलो 300 हो गया तो मसाज मिल जाएगी। कितने घंटे मसाज कराए आपने? हाँ तो उन्होंने दी दी हाँ उन्होंने एंड्रू लिपस ने 1 घंटा मसाज दी, बट 1 घंटे की जगह मैंने 1.5 घंटा कराया। मैंने कहा यार आधा घंटा तो फालतू बनता है